इंटरव्यू कॉल होने के बाद हर उम्मीदवार के मन में पोस्ट आ जाती है, पद आ जाता है कि एसडीएम मिलेगा, आरपीएस मिलेगा, अकाउंट्स मिलेगा, डीटीओ होगा या एसीटीओ होगा या डीएसओ होगा या बीडीओ होगा या तहसीलदार होगा, महिला बाल विकास होगा या टूरिस्ट होगा, बहुत सारे विभाग। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इंटरव्यू देने वाले 2000 से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं उनमें 1000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको आरएस की पोस्टों के बारे में जानकारी नहीं है। ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। 1000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो यही समझते हैं कि केवल आरएस, प्रिय विद्यार्थियों, जिसे हम आरएस आरटीएस कहते हैं, इसमें लगभग 37-38 पद हैं और कुछ पद तो ऐसे हैं जिनकी जानकारी तब होती है जब वो अलॉट होते हैं। थोड़ा रोमांचक बात बताता हूं। जब हमारा आरएस का फाइनल रिजल्ट आएगा तो हमारा सिलेक्शन तो किस में हुआ है, कहने को तो आरएस में हुआ है, लेकिन जब डीओपी फाइनल लिस्ट निकालेगी तो जब विभाग आपस में बटेंगे, किसी को नियोजन मिलेगा, किसी को सामाजिक अधिकारिता मिलेगा, किसी को अल्पसंख्यक मामले मिलेंगे, किसी को लेबर मिलेगा, किसी को कोऑपरेटिव मिलेगा, किसी को क्या मिलेगा, तब जाकर के पता चलेगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। यूं तो जितने भी विद्यार्थी हैं उम्मीद यही रखें कि हमें टॉप करना है। वैसे तो टॉप 1 करेगा। ये उम्मीद रखें कि हमें आरएस आरपीएस बनना है। जिनका आरएस में अच्छी रैंक में सिलेक्शन होगा वो बिल्कुल तनाव में नहीं रहेंगे। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा और जिनकी रैंक पीछे होगी, कट ऑफ का भी पीछे रहेगी, वो डीओपी की फाइनल लिस्ट तक प्रतिदिन गणित बैठाएंगे। कहाँ हो रहा है, वीडियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तहसीलदार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सुबह से शाम तक डीओपी के संपर्क में रहेंगे। तो ध्यान रहे, ये अंतिम मौका है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू में नंबर लाने की कोशिश करें, मॉक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा देवें। नमस्कार, मैं हूँ बीएल मीना। आपकी तरह ही हम जब एग्ज़ाम देते थे हमको भी चिंता रहती थी, लेकिन जब आरएस प्रॉपर बने तो पता चल गया कि रैंक प्रॉपर की है, एसडीएम बन रहे हैं, तब चिंता नहीं रही। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आरएस आरटीएस जिसे अपन कहते हैं वहां कम से कम 37-38 पद हैं और उन्हें आप अच्छी तरह से समझ लें। उनकी कार्यप्रणाली क्या है, प्रत्येक पद में क्या कार्य करना होता है, कितना वेतन होता है, क्या क्या सुविधा होती है, और कुछ पद ऐसे हैं जो जीवन भर 60 साल तक उनमें ही हमें रहना होता है। आरएस बनने के बाद भी बहुत सारे उम्मीदवार रोते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये तो केवल हम आपको सामान्य रूप से संतोषजनक, आप संतुष्ट रहें इसलिए आपको बता रहे हैं। अंत हमारे हाथ में नहीं है, किसी कैंडिडेट के हाथ में नहीं है कि उसे क्या मिलेगा। ये सच्चाई आप स्वीकार करें। मतलब आप ये सोच के बैठे हैं कि मुझे तहसीलदार बनना है, नहीं, ये फैसला आपके हाथ में नहीं है। ये एक सिस्टम है। आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, आपका बस केवल रैंक पर चलता है। अच्छे नंबर लाने तक आप अपने दिमाग को सीमित रखें। तो चलते हैं अपन लोग
उस बात को जानने के लिए कि वरीयता क्रम क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो 8 भाग हैं। वो कौन कौन से भाग हैं उनको समझाता हूं एक सारणी के द्वारा। कोई भी कैंडिडेट जब अपना पद वरीयता भरेगा तो वो क्या चाहता है? वैसे तो सभी विद्यार्थी, सभी उम्मीदवार आरएस प्रॉपर चाहते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलने वाला। तो फॉर्म भरते समय हमारे दिमाग में क्या क्या रहता है कि सबसे पहले एक रहता है कि मैं स्वयं और मेरा परिवार क्या चाहता है? सम्मान। तो सम्मान हमें कहाँ मिलता है प्रिय विद्यार्थियों? आरएस प्रॉपर में, अर्थात जहां हम एसडीएम बनते हैं या फिर हम आरपीएस बनते हैं या फिर हम आरटीएस बनते हैं। अब ये देखना होता है कि कुछ विद्यार्थी, कुछ उम्मीदवार शहर में रह करके ही अपना पूरा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उन्हें ध्यान देना है कि कौन कौन सी सर्विस ऐसी है जो शहर में होती है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे उम्मीदवार जो पे स्केल पर ध्यान देंगे कि मेरे को सम्मानजनक पे स्केल मिलना चाहिए। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस बात का ज्यादा ध्यान रखेंगे कि सुव्यवस्थित जीवन हो, आराम से शहर का, 9 बजे जाऊं और 6 बजे वापस घर पे आ जाऊं। आजकल अधिकांश विद्यार्थी ऐसा जीवन पसंद करते हैं। वो क्या भरेंगे? कुछ ऐसे हैं जो फील्ड में जनता के बीच में रहना चाहते हैं। उन्हें उन सेवाओं का ध्यान रखना होगा कि डायरेक्ट जनता के बीच में आमना सामना, जैसे एसडीएम का हो गया, तहसीलदार हो गया, बीडीओ हो गया, डिप्टी एसपी हो गया, ये आमने सामने वाला है। कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनके बारे में विद्यार्थी चर्चा करते हैं कि यार माथापच्ची बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं, एक के लिए माथापच्ची वाली पोस्ट है और दूसरे के लिए वो एंजॉय वाली पोस्ट है। जैसे अपन बात करते हैं डीटीओ वाली, एक्साइज डिपार्टमेंट वाली, किसी के लिए वो माथापच्ची है लेकिन किसी के लिए बहुत ही एंजॉय वाली होती है। एक ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं महिला और पुरुषों के बारे में। ये मिथक अब खत्म हो चुका है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा प्रभावशाली काम करने लग गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए आरएस अकाउंट्स एक अच्छी पोस्ट है, नहीं। सभी फील्ड में महिलाएं अपनी योग्यता, जवाबदेही और जिम्मेदारी बखूबी से पुरुषों से ज्यादा निभा रही हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए एक्साइज ठीक नहीं है, महिलाओं के लिए डीटीओ ठीक नहीं है, महिलाओं के लिए बीडीओ ठीक नहीं है। निश्चित रूप से सभी पोस्ट महिलाओं की पुरुषों की बराबर है। जो आपको अच्छा लगे वो आप भरेंगे। कतई दिमाग में नहीं रखें कि शहर का जीवन अच्छा है और फील्ड वर्क अच्छा नहीं है। फील्ड वर्क भी अच्छा है, शहर का जीवन भी अच्छा है। ये व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर है, व्यक्तिगत व्यक्ति के ऊपर है कि वो जिंदगी कैसे जीता है। यूं तो कहते हैं ना कि इच्छाएं तो राजाओं की भी अधूरी रह जाती है और आवश्यकताएं फकीर पूरी कर लेते हैं। एक कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर इनोवेशन होता है, नवीनता होती है। कुछ उम्मीदवार जैसे टूरिस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसके बारे में कम जानते हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों ने जेलर में रहकर के बहुत नाम कमाया है। तो आरएस की तो जितनी भी पोस्ट हैं सभी सम्मानजनक हैं, सभी प्रतिष्ठित हैं। किसके ऊपर निर्भर करती है? व्यक्ति विशेष के ऊपर। लेकिन दोबारा कह रहा हूं, ध्यान रहे, अभी मौका है, अवसर है इंटरव्यू में रैंक सुधारने का। तो उम्मीद और कल्पना ज्यादा से ज्यादा बनाए रखें। प्रॉपर आरएस, आरपीएस, आरटीएस, बीडीओ, डीटीओ, एसीटीओ, डीएसओ, तहसीलदार आदि आदि सभी सर्विस आपको मिले, ऐसा आप अपनी मनसा रखें, तैयारी करें। अब अपन क्या करेंगे, एक एक पोस्ट के वेतन और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो एक बार जानते हैं।
आरएस में क्या है कि वेतन का जो लेवल है वो 4 हिस्सों में बांट रखा है। L14, L12, L11, L10। L का मतलब लेवल। तो सबसे पहले देखिए 7 सर्विस ऐसी है जहां वेतन बराबर है लेवल 14 का। कौन कौन सी है देखो, एक तो प्रॉपर आरएस का हो गया, आरपीएस का हो गया, आरएस अकाउंट्स हो गया, राजस्थान राज्य बीमा, राजस्थान इंश्योरेंस सर्विस हो गया, राजस्थान वुमेन डेवलपमेंट सर्विस, राजस्थान महिला बाल विकास हो गया, और राजस्थान ग्रामीण सेवा जैसे बीडीओ हो गया, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा। ये 7 सेवा ऐसी है जिनका वेतन लेवल 14 अर्थात बराबर का है 7 पदों का। लेकिन अब 7 जो पद हैं उनके कार्य जो हैं आप जानते हैं। आरएस वाला जो है प्रॉपर एसडीएम जो है, इसके बारे में तो बच्चा जानता है कि एसडीएम की कार्य प्रणाली क्या है। ये पूरी तरह से प्रशासन का काम है। किसी के लिए माथापच्ची भी होती है, लेकिन किसी के लिए चुनौती और आनंद भी है। किसी के लिए आरपीएस चुनौतीपूर्ण होता है और किसी के लिए तकलीफदेह होता है, आनंद भी आता है। तो ये जितनी भी पोस्ट देखिए, आरएस हो गया, आरपीएस हो गया, ये भी प्रशासन से ही संबंध रखता है। बहुत ही दोनों ही सम्मानजनक हैं, दोनों में तरक्की बहुत है। जनता, गरीब जनता जो है, जिनका बहुत बड़ा तकलीफ है, वो आपको भगवान की तरह देखते हैं। अब आते हैं अपन आरएस अकाउंट्स पर। आरएस अकाउंट्स एक सामान्य तय कहा जाता है कि सरल नौकरी है, लेकिन सरल नहीं है। बहुत ही जवाबदेही, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पर रहकर, बड़े शहर में रहकर, शांति की नहीं है। कहते हैं कि शांति की नहीं, शांति की कोई नौकरी नहीं होती है। शांति तो अपने द्वारा तैयार की जाती है। लेकिन ये बेहतरीन बात है कि जिसे अच्छे कस्बे में, अच्छे शहर में रहना होता है, वो आरएस अकाउंट्स को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता है। अर्थात ये कहें कि जनता से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस, इससे भी इस तरह का अकाउंट्स की तरह इंश्योरेंस भी क्या है, सामान्यतया वही 9:30 बजे से 6 बजे के बीच का है। दोनों ही सम्मानजनक है। सम्मानजनक का मतलब है जिसका जिससे काम पड़ता है। इंश्योरेंस का जो अधिकारी होता है, बीमा का जो अधिकारी होता है, डायरेक्टर जो होता है, बहुत तकलीफ दे लोग जो पेंशन वाले होते हैं, जिनके बहुत सर्विस नुकसान हो जाता है, रुक जाती है, पेंशन है, बहुत सारी तकलीफ है, हल करता है। अच्छी नौकरी है, बिल्कुल निश्चित बहुत अच्छी नौकरी है ये। राजस्थान महिला बाल विकास जो है, बहुत सारे उम्मीदवार इसको बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार इसको बहुत अच्छी तरह नहीं लेते हैं। लेकिन ये किस तरह की नौकरी है जहां आप अपना खुद का इनोवेशन, मतलब बहुत अच्छा दिमाग चला करके अच्छी योजनाएं खुद बना सकते हो। सरकार उनको देखती है और सरकार उनको सुनती है। 7 सेवा कौन कौन सी हो गई। अब आता है बीडीओ, ये भी लेवल 14 है। वैसे ये किसी के लिए माथापच्ची वाली है, किसी के लिए बहुत एंजॉय वाली है। हाँ, जरूर ये होता है कि जब आरएस हम बन जाते हैं, बीडीओ जब आरएस बनता है, बढ़िया ओटीएस में ट्रेनिंग करता है, अपने आप को महसूस करता है कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ। लेकिन जैसे ही जब वो जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ सरपंच आता है, तो कोई ज़रूर नहीं है कि वो सरपंच आपको बहुत सलाम ठोके। लेकिन काबिलियत यदि हमारे पास खुद के पास है तो हमें वहाँ एमएलए भी, प्रधान भी, सरपंच भी सब सम्मान देते हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर है। बीडीओ को बहुत सारे उम्मीदवार अच्छी नौकरी मानते हैं और बहुत सारे उम्मीदवार नहीं मानते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा काम जिनको नहीं करना है, अर्थात जो नकारा होते हैं, शहर में रहना चाहते हैं, वो बीडीओ को गलत मानते हैं। लेकिन बीडीओ आज के समय
एसडीएम्स के बराबर ही माने जाने वाली पोस्ट है, इसलिए वीडियो को आप अच्छी रैंक से भरें। अल्पसंख्यक मामलात एक ऐसा विषय है जहां पर आप हमारे मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी अर्थात इनके विकास की जितनी भी योजना हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, एंजॉय वाली पोस्ट है, आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये 7 पोस्ट जो अपन ने बात की है ये लेवल 14 पे आती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, स्टेट सर्विस की बात कर रहे हैं अपन अभी। फिर आता है उद्योग सेवा, ये शांति की है, बहुत ज्यादा अशांत नहीं है, सम्मान भी है यहां पर। अब बात करते हैं पर्यटन सेवा की, बहुत शानदार सर्विस है ये, जिंदगी भर के लिए ही शानदार है, लेकिन उनके लिए है जो टूरिस्ट पसंद करते हैं, अच्छे शहरों में घूमने को पसंद करते हैं, अच्छी पोस्ट मिलती है, अलग अलग जगह पर पोस्ट मिलती है। राजस्थान वाणिज्य कर सेवा डायरेक्ट कहूं तो यह है कि अच्छी है, सम्मानजनक है। जहां व्यक्ति यदि सम्मानित महसूस नहीं करता है, लेकिन बाहर के लोग जब सम्मानित देना चाहते हैं तो वो सर्विस अच्छी मानी जाती है। सहकारी सेवा का अब दायरा बढ़ रहा है, ये सम्मानजनक सेवा है। और राजस्थान कारागार सेवा जो है बिल्कुल कम नहीं है, वहां भी बहुत ज्यादा चुनौती है और वहां भी बहुत ज्यादा एक दूसरे को सहयोग भी किया जाता है। ये लगभग 12 सेवा जो है स्टेट सर्विस में लेवल 12 अर्थात 12, इनका वेतन L12 में आता है। आगे देखें नियोजन सेवा जो है, इसके बारे में बता रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी कम जानते हैं। लेकिन सरकार जो अभी बेरोजगारी भत्ता दे रही है, सरकार जो विद्यार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देती है, रोजगार समाचार यही डिपार्टमेंट निकालता है। ये तो कंपटीशन का सवाल है कि रोजगार समाचार कहां से निकलता है, कहां से निकलता है? राजस्थान नियोजन सेवा से निकलता है। इन अधिकारियों के पास एक पावर ये होता है कि बहुत सारी कंपनियों में जो 20 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं, उनका लेखा जोखा अर्थात उनकी सूची अर्थात सारणी चेक करते हैं या नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी सर्विस है। खाद्य और नागरिक रसद सेवा DSO जो है बहुत ही सम्मानजनक मानी जाती है, जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, ईमानदारी बरतते हैं तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी होता है। राजस्थान परिवहन सेवा DTO, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, किसी के लिए माथापच्ची है, किसी के लिए चुनौतीपूर्ण है, किसी के लिए बहुत आनंददायक है। हर विद्यार्थी चाहता है RS और RPS और RTS नहीं मिले तो DTO मिल जाए। कुछ विद्यार्थी इसे बचना चाहते हैं क्योंकि तकलीफ देह होती है, जिम्मेदारी ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा करना होता है। राजस्थान देवस्थान सेवा बहुत शांति की है, भगवानों की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, आपको वहां सेवा करनी होती है, मंदिरों का विकास करना होता है, कमेटियों पर ध्यान रखना होता है। अच्छी सम्मानजनक नौकरी है देवस्थान सेवा में। लेबर वेलफेयर श्रम और कल्याण बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यहां भी बहुत सम्मान है। हर विभाग RS वाले में सम्मान ही सम्मान है, व्यक्ति विशेष के ऊपर है। आप इनको कभी भी ये नहीं सोचें कौन सी सेवा अच्छी है, कौन सी सेवा कमजोर है। मतलब सभी सेवाएं अच्छी है, हमेशा तरक्की वाली है। 7 सेवा अपन बात कर चुके, लेवल 14 की थी। 12 सेवा हैं जो अपन बात कर रहे हैं, लेवल 12 की है। आबकारी सेवा जो है विभाग, थोड़ी देर पहले भी अपन ने बात की थी महिलाओं के लिए, तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, कोई सा ही विभाग हो, कभी भी महिला कैंडिडेट ये नहीं तय करें कि मैं महिला हूं, मुझे आबकारी या DTO ठीक नहीं रहेगा, मेरे लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट ठीक है। नहीं, आप काबिल हैं, योग्य हैं, आपके लिए सभी सेवाएं आपकी योग्यता के अनुसार ही मिल रही है। अपन लोग तय नहीं कर रहे कि आपको क्या मिल रहा है, लेकिन आप इस तरह से भरें
कि अपनी रैंक कहाँ आएगी, नंबर कितने आएंगे, और लेकिन आपको अलॉटमेंट होते समय बेचैनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 60 साल तक जब काम करते हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए सरकारी सेवा देने में। इस बार क्या हुआ, 2 सेवा ऐसी है जो पहली बार नई पोस्ट क्रिएट की गई है। वो है आपका जो कभी मंडी में सेक्रेटरी होता था, सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा, मार्केटिंग सर्विस मार्केटिंग ऑफिसर। अब जैसे ही आपकी पोस्टिंग होगी तभी आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी है, लेकिन जरूर प्रशासनिक है। आपको वहां के रूल्स रेगुलेशन नियम कायदे लागू करवाने होते हैं, किसानों को आम व्यक्ति को सुविधा देनी होती है, इसलिए ये सेवा भी सरकार के द्वारा अच्छी इस बार जोड़ी गई है। अब हम लोग पहुंचते हैं अधीनस्थ सेवाओं पर। देखिए जितनी भी स्टेट सेवा हैं, अब अधीनस्थ सेवा को जब देखते हैं तो तहसीलदार एक अलग है जो स्टेट में नहीं है, लेकिन जितनी भी सर्विस स्टेट सर्विस में है उन्हीं की अलाइड सर्विस अधीनस्थ मानी जाती है। तो अपन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात 2 वेतन की बात कर चुके हैं, कार्य की बात कर चुके हैं कि लेवल 14 लेवल 12 अब आ चुका है लेवल 11। तो लेवल 11 में जो आपका विभाग है लगभग कम से कम 17 है। तो अब देखें तहसीलदार सेवा है, इसको आप सब जानते हैं। तहसीलदार को इसलिए ज्यादा महत्व दिया जा रहा है कि बहुत सारे पावर अर्थात मजिस्ट्रेट के पावर तहसीलदार के पास होते हैं। तहसीलदार यदि अलर्ट हो जाता है, एसडीएम जब नहीं मिलता है तो एक संतुष्ट होता है व्यक्ति कि समय के अनुसार 7-8 साल में लगभग 9 साल में एक तहसीलदार प्रमोशन प्राप्त कर लेता है, एसडीएम बन जाता है। कम उम्र का विद्यार्थी यदि तहसीलदार बन गया तो एक समय निश्चित रूप से वो कलेक्टर भी लगता है। इसलिए तहसीलदार अलॉट होते समय किसी भी प्रकार से बेचैन नहीं रहे, उम्मीद रखें। अब अपन को क्या करना है, तहसीलदार के बाद में जितनी भी सेवा है ये सब अलाइड सेवा हैं जो अपन स्टेट सर्विस में देख चुके हैं, केवल आपको इनका वेतन देखना है। कार्य प्रणाली की मैं आपसे बात कर चुका हूं। 4 प्रकार का जो वेतन अपन ने डिस्कस किया है, L14, L12, L11, और अब अपन बात करने वाले हैं L10 पर। देखिए आबकारी विभाग, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, कॉमर्शियल जेसीटीओ जो बोलते हैं अपन, वाणिज्यकर अधीनस्थ सेवा, देवस्थान विभाग, और फिर अपना नियोजन अधीनस्थ, खाद्य आपूर्ति, और फिर सहकारिता, और लास्ट जो अपना बचता है श्रम कल्याण। एक नवीन जो पोस्ट है इस बार अधीनस्थ सेवा में, राजस्थान भूमि एवं भवन कर, ये पहली बार है। दोबारा सुने, हम जब फॉर्म भरते समय क्या देखते हैं, देखिए क्या देखते हैं, सबसे पहले सम्मानजनक पद देखते हैं, इसके बाद वेतन देखते हैं, इसके बाद हम हमारा जीवन को कहाँ तोलते हैं परिवार के साथ, कि हमारा जीवन कैसा रहेगा, हमारी फैमिली कैसी होगी, क्या हमारी सर्विस बच्चों को प्रभावित करेगी या अप्रभावित करेगी, शहर में रहने का अवसर मिलेगा या ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। कुछ पद चुनौतीपूर्ण हैं, कुछ पद जिन्हें हम कह सकते हैं बाबू टाइप के हैं, शांति से ऑफिस गए शांति से वापस घर आए। मैं दोबारा कह रहा हूं, आरएस के जितने भी पद हैं वो सभी सम्मानजनक हैं, सब में ही आपकी प्रतिष्ठा होती है, सभी पदों में आपकी तरक्की होती है। हर पद हर पोस्ट हर व्यक्ति की काबिलियत को सुशोभित करती है।
यदि आप काबिलियत हैं, आप योग्य हैं, आप दक्ष हैं, कुशल हैं, तो फिर आप हर पोस्ट को अच्छी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन तो उसी क्रिया प्रक्रिया से हुआ है जिस प्रक्रिया से एसडीएम का, तहसीलदार का, डिप्टी का, आरपीएस का हुआ है। कोई भी पोस्ट कमजोर नहीं है, लेकिन बढ़ते समय ये सावधानी आपको रखनी होती है कि मेरा जो पद क्रम है, कहां मैं टिकूंगा, क्या मेरी पोजीशन होगी, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में ये वरीयता भूमिका निभाती है। ध्यान से सुने, फाइनल सिलेक्शन जब डीओपी आपको अलर्ट करेगा तो ये भूमिका निभाएगा आपका पदक्रम जो आपने भरा है। दूसरी बात, सिलेक्शन बहुत सारे विद्यार्थियों का आरपीएस में हो जाता है, लेकिन उनके मानक जो हैं, अर्थात फिजिकल जो है या मेडिकल प्रॉब्लम जो है, उन्हें आप ध्यान में रख के ही आरपीएस को भरें। तीसरा, एसडीएम अर्थात आरएस प्रॉपर में जब आपका होगा तो निश्चित रूप से आप यदि दक्ष हैं, कुशल हैं, योग्य हैं, तो आपको राजस्थान के तमाम विभागों में काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जो आजीवन अर्थात 60 साल तक, जब तक आप रिटायरमेंट होंगे तब तक एक ही विभाग में काम करने का अवसर मिलता है। ये तकलीफ देह बात हो सकती है, इसलिए आप वरीयता क्रम को अपनी रुचि के अनुसार भरें, जहां आपको संतोषजनक जीवन जीने का अवसर मिले। 2 पॉइंट, कुछ विद्यार्थी, कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो राजस्थान से बाहर दूसरे स्टेटों में सेवाएं दे रहे हैं। उनका मकसद तो यही रहेगा कि मेरा कैसे भी सिलेक्शन हो जाए आरएस में, मुझे तो राजस्थान में आना है। लेकिन फिर भी वो सावधानी बरतें। वरीयता क्रम भरते समय आप सोच रहे हैं सिंपल राजस्थान में आने का, लेकिन हो सकता है आप बहुत अच्छी पोस्ट पे आओ और सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करें। उन विद्यार्थियों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए जो बेरोजगार हैं, उनके मन में अभी आज ये स्थिति है बहुत सारे विद्यार्थियों की कि यार कहीं भी हो जाए, बस हो जाए। ये नहीं सोचना है। जो ये सोचते हैं कहीं भी हो जाए, हो जाए, आपको पता नहीं है मेंस में आपकी क्या पोजीशन है, आपका प्रॉपर में भी होता है। आप बस एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, डेप फॉर्म भरते समय पूरी तरह पॉजिटिव रहेंगे, समझदार लोगों से पूछ करके ही आप पदक्रम भरेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा अंतिम चरण जो इंटरव्यू का है, आप कोशिश करो कि आपके 80 अंक आने ही चाहिए। यही मेरा उद्देश्य था आपसे बात करने का, आपको समझाने का। ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू दें, बहुत पॉजिटिव आत्मविश्वास के साथ आप अब इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाएं। आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन भी होगा, आपको अच्छी रैंक भी मिलेगी, आपका सपना भी पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। और अब लगभग 50 क्लास मेरी ऐसी होने वाली है जो प्रथम सवाल से चेयरमैन साहब प्रथम सवाल जैसे ही पूछेंगे अंतिम सवाल तक आप चलेंगे। शानदार तरीके से मैं आपको 50 वीडियो देने वाला हूं, उनको आप सुने, उनका पालन करें, कोशिश करें आप 75 से 80 अंक लाने की। थैंक यू वेरी मच। आपका सपना पूरा होगा, निश्चित रूप से तैयारी में जुट जाए।